राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। धनतेरस का दिन धन के देवता कुबेर का होता है। धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए धन के देवता कुबेर का पूजन किया जाता है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा किस प्रकार से की जाएगी। धनतेरस वाले दिन जो पूजा की जाती है वह शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में की जाती है। अपने घर की उत्तर दिशा में जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को साफ और स्वच्छ करके एक लकड़ी की चौकी लगा लें। उत्तर दिशा इसलिए बताई जाती है पूजा करने के लिए क्योंकि जो उत्तर दिशा होती है वो कुबेर भगवान की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। तो आप उत्तर दिशा में बैठकर ही ये पूजन करें। लकड़ी की चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब लकड़ी की चौकी पर थोड़े अक्षत या पुष्प डालकर अगर आपके पास भगवान कुबेर की प्रतिमा या फोटो है तो आप उसे स्थापित करें। कुबेर भगवान की प्रतिमा फोटो आपको दिवाली के दिनों में आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको किसी कारण से कुबेर भगवान की फोटो ना मिले तो आप उसके स्थान पर सुपारी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजन में आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की भी मूर्तियों को विराजमान करना है। आपके घर के मंदिर में जो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति है आप उसे ही इस पूजा में विराजमान कर लें। आज के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है, तो आप धन्वंतरी भगवान के रूप में सुपारी को भी विराजमान कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर आपको संकल्प करना है कि भगवान आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहे और मेरे घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस दिन पूजा में आपको पीतल का दीपक प्रज्वलित करना होता है। अगर आपके पास कुबेर का दीपक हो तो आप वह भी जला सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी दीपक लेकर आप जोत जला सकते हैं। यह दीपक आपको देसी घी का जलाना है। अगर आज के दिन आप कोई सोने या चांदी की वस्तु लेकर आए हैं तो उन्हें भी आप चौकी पर रखकर उनकी पूजा करेंगे और साथ में कुछ पैसे रखेंगे। अगर आप सोने या चांदी की कोई वस्तु नहीं भी लाए हैं तो आप अपने घर के लॉकर में रखे हुए सोने चांदी के आभूषण पूजा में रख सकते हैं। अब आज के दिन जो आप बर्तन लेकर आए हैं उन्हें भी आप चौकी पर रखें, उनका भी पूजन करें। अब आप गंगा जल के छींटे देकर सभी को स्नान करा दीजिए। उसके बाद सभी को रोली से तिलक करें, हल्दी से तिलक करें और सबको पुष्प अर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और वस्त्र के रूप में सभी को कलावा और अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। इस दिन आपको साबुत धनिया जरूर लाना चाहिए। धनिया धन का प्रतीक होता है और धनतेरस के दिन धनिया लाने से घर में धन की 13 गुना वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को साबुत धनिया अर्पित करेंगे। इसके बाद घर की रसोई में जो भी औषधियों वाली वस्तुएं होती हैं जैसे हल्दी, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, नीम, तुलसी, एलोवेरा, नींबू, जो भी औषधीय आयुर्वेदिक चीजें हैं वह सब वस्तुएं भगवान धन्वंतरी को समर्पित करेंगे और भगवान धन्वंतरी से कामना करेंगे कि हे भगवान हमारे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, सब निरोगी रहे। इस दिन भोग में खील पताशे का भोग जरूर समर्पित किया जाएगा और इस दिन आप जो भी बर्तन लाए हैं उसमें खील पताशे अवश्य डालिए, उसको ऐसे खाली नहीं रखना है। साथ ही आप मिठाई, फल आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप सभी देवताओं को 1 लोटा जल समर्पित करें, यथासंभव दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद आप धूप दीप जला लें। यदि इस दिन आप व्रत रखकर कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ा सा धनिया और पुष्प रख के धनतेरस की कथा सुन लें। धनतेरस की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको जाकर वहां से सुन सकते हैं। अब आप आरती कर लीजिए। कपूर से आप भगवान कुबेर जी की आरती करें, माता लक्ष्मी गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद पूजा में हुई जाने अनजाने में गलती के लिए आप भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे और अन्न धन की बरकत के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। धनतेरस की पूजा ये शाम के समय होगी और रात के समय धनतेरस वाले दिन एक दीपक जलाया जाता है जिसे यम का दीपक कहते हैं। यह दीपक आपको चौमुखी दीपक लेना होता है। यह दीपक लगभग सभी घरों में जलाया जाता है और कई घरों में आज के दिन 13 या 11 दीपक भी जलाए जाते हैं।
तो वह आप अपने रीति रिवाज और घर में पूजा के अनुसार ही करें। धनतेरस पर चढ़ाई गई जितनी भी सामग्री होती है वह हमें दान नहीं करनी होती, बल्कि घर पर ही रखनी होती है और इन चीजों को आप घर में ही प्रयोग कीजिए। और जो भी आपने पुष्प अक्षत चढ़ाए हैं उन्हें आप घर के किसी गमले में डाल दीजिए। इस प्रकार से आपका पूजन संपूर्ण होता है। यह थी धनतेरस की सरल संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ यह पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।